हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसका फ़ोन था पापा? समायरा की मम्मी का। उन्होंने कहा कि किसी वजह से तेरा और समायरा का रिश्ता नहीं हो पाएगा। रिश्ता नहीं हो पाएगा? यह क्या मजाक है? मैं और समायरा अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। समायरा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने ठीक से तो सुना था ना पापा? अरे भाई, मैं गलत क्यों बोलने लगा? समायरा की माँ ने साफ साफ मुझसे कहा, आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। हम अनिमेष से समायरा की शादी नहीं करा पाएंगे। पापा की ये बातें सुन अनिमेष का कलेजा छलनी हो आया। उसका हृदय खून के आंसू रो रहा था। उफ, कितने सपने देखे थे उसने समायरा और अपने रिश्ते को लेकर। कुछ नहीं बचा। एक ही झटके में सब खत्म हो गया। भरे हृदय के साथ लंबी सांस लेते हुए उसने यह सोचा। हृदय में चल रहा भीषण झंझावात आंखों में आंसू बन उमड़ने घुमड़ने लगा। उसने अपना लैपटॉप खोल लिया कि शायद व्यस्तता उसके इस दर्द का इलाज बन जाए, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर चमक रहे शब्द भी उसकी आंखों में घेरा है। खारे समंदर में गड़बड़ हुआ है। झट से उसने लैपटॉप बंद कर दिया और खुद पलंग पर ढह गया। समायरा उसके कुंवारे मन आंगन में पहले प्यार की प्रथम मधुर अनुभूति बनकर उतरी थी। 30 साल के अपने जीवन में उसे याद नहीं कि किसी लड़की ने उसके हृदय के तारों को इतनी शिद्दत से छुआ हो। समायरा उसके जीवन में मात्र 5-6 माह के लिए ही तो आई थी, लेकिन इन चंद महीनों की अवधि में ही उसके संपूर्ण वजूद पर वह अपना कब्जा कर बैठी थी। इस हद तक कि उसके भावुक संवेदनशील मन ने अपने भावी जीवन के कोरे कैनवास को तुरंत उससे साझा कर लिया। मन ही मन उसने उसे अपने आगत जीवन के हर क्षण में शामिल कर लिया, लेकिन शायद होनी को यह मंजूर नहीं था। समायरा के बारे में सोचते सोचते कब वह उसके साथ बिताए सुखद दिनों की भूल भुलैया में अटकने भटकने लगा, उसे तनिक भी एहसास नहीं हुआ। शुरू से वह एक बेहद पढ़ाकू किस्म का लड़का था, जिसकी जिंदगी किताबों से शुरू होती और किताबों पर ही खत्म। उसकी माँ लेखिका थी। उनकी कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती। पिता को भी पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। वे एक सरकारी प्रतिष्ठान में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। घर में हर कदम पर किताबें दिखती। पुस्तक प्रेम उसे नैसर्गिक विरासत के रूप में मिला। यह शौक उम्र के बढ़ते बढ़ते परवान चढ़ता गया। किशोरावस्था की उम्र में कदम रखते रखते जब आम किशोर हार्मोन्स के प्रभाव में लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें उनसे बातें करना, चैट करना, दोस्ती करना पसंद आता है। तब वह किताबों की मदमाती दुनिया में डूबा रहता। बचपन से वह बेहद कुशाग्र था। हर कक्षा में प्रथम आता और यह सिलसिला उसकी शिक्षा खत्म होने तक कायम रहा। पीएचडी पूरी करने के बाद 1 वर्ष उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की। तभी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स की भर्ती हुई और उसके विलक्षण एकाडमिक रिकॉर्ड के चलते उसे वही लेक्चरर के पद पर नियुक्ति मिल गई। नौकरी लगने के साथ साथ घर में उसके रिश्ते की बात चलने लगी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, सो माँ ने उससे उसके ड्रीम गर्ल के बारे में पूछताछ की। जवाब में उसने जो कहा वह बेहद चौंकाने वाला था। माँ, मुझे कोई प्रोफेशनल लड़की नहीं चाहिए, बस सीधी सादी अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार नॉन वर्किंग लड़की चाहिए, जिसका मानसिक स्तर मुझसे मिले, जो जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे साथ शेयर कर सके। शाम को घर आऊं तो उससे बातें कर मेरी थकान दूर हो सके। माँ उसकी चाहत के अनुरूप उसके सपनों के शहजादी की तलाश में कमर कसकर जुट गई। शीघ्र ही किसी जान पहचान वाले के माध्यम से ऐसी लड़की मिल भी गई। उसका नाम था समायरा। मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी। संदली रंग और बेहद आकर्षक कंटीले नैन नक्श थे उसके। फूलों से लदी फदी डॉलनुमा थी वह। उसकी मोहक शख्सियत हर किसी को पहली नज़र में भा गई। उसके माता पिता दोनों शहर के बेहद नामी डॉक्टर थे। पूरी जिंदगी अपने काम के चलते बेहद व्यस्त रहे। इकलौती बेटी समायरा पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाए। समायरा नानी दादी और आयाओं के भरोसे पली बढ़ी। ता जिंदगी माता पिता के सानिध्य के लिए तरसती रही। माँ को ताउम्र व्यस्त देखा तो खुद एक गृहिणी के तौर पर पति के साथ अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा भरपूर एंजॉय करना चाहती थी। विवाह योग्य उम्र होने पर उसके माता पिता उसकी इच्छा अनुसार ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे जो उनकी बेटी को अपना पूरा पूरा समय दे सके, कंपेनियनशिप दे सके। तभी उनके समक्ष अनिमेष का प्रस्ताव आया। उसे एक उच्च शिक्षित पर घरेलू लड़की की ख्वाहिश थी। आजकल अधिकतर लड़के वर्किंग गर्ल को प्राथमिकता देने लगे थे। अनिमेष जैसे नॉन वर्किंग गर्ल की चाहत रखने वाले लड़कों की कमी थी।
अपने और अनिमेष के माता पिता के आर्थिक स्तर में बहुत अंतर होने के बावजूद उन्होंने अनिमेष के साथ समायरा के रिश्ते की बात छेड़ दी। संयोगवश उन्हीं दिनों अनिमेष के माता पिता और दादी एक घनिष्ठ पारिवारिक मित्र की बेटी के विवाह में शामिल होने समायरा के शहर पहुंचे। अनिमेष और उसके घर वाले एक बार समायरा के घर भी हो आए। समायरा अनिमेष और उसके परिवार को बेहद पसंद आई। समायरा और उसके परिवार वालों को भी अनिमेष अच्छा लगा। दोनों के रिश्ते की बातें आगे बढ़ी। अनिमेष और समायरा फ़ोन पर बातचीत करने लगे। फिर कुछ दिन चैटिंग की। अनिमेष एक बेहद समझदार, मैच्योर और संवेदनशील लड़का था। समायरा को बेहद पसंद आया। दोनों में घनिष्ठता बढ़ी। दोनों को एक दूसरे से बातें करना बेहद अच्छा लगता। फ़ोन पर रात को दोनों घंटों बतियाते। एक दूसरे को अपने अनुकूल पाकर दोनों कभी कभार वीकेंड पर मिलने भी गए। एक दूसरे को विवाह से पहले अच्छी तरह जानने समझने के उद्देश्य से अनिमेष शुक्रवार की शाम फ्लाइट से उसके शहर पहुंच जाता। दोनों शहर के टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर करते कराते वीकेंड साथ साथ मनाने लगे। एक दूसरे को गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी करने लगे। दिन बीतने के साथ दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चाहत बढ़ने लगी थी। दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल पाकर समायरा के माता पिता अनिमेष का घर बार देखने व उनके रोके की तारीख तय करने अनिमेष के घर पहुंचे। अनिमेष का घर, रहन सहन, जीवन शैली देखकर मानो आसमान से गिरे वे। अनिमेष का घर जीवन स्तर उसके पिता की सरकारी नौकरी के अनुरूप था। समायरा के रईस और अति संपन्न माता पिता के अमीरी के बो मारते रहन सहन से कहीं बहुत कमतर था। उनके 2 बेडरूम के फ्लैट में ससुराल आने पर उनकी बेटी शादी के बाद कहाँ रहेगी। वे दोनों इस सोच में पड़ गए। एक बेडरूम अनिमेष के माता पिता का था, दूसरा बेडरूम उसकी दादी का था। अनिमेष की दादी की घर भर में तूती बोलती। वे काफ़ी दबंग व्यक्तित्व की थी। बेटा बहू उनको बेहद मान देते। उनकी तुलना में अनिमेष की माँ का व्यक्तित्व उन्हें तनिक दबा हुआ प्रतीत हुआ। अनिमेष के घर सुबह से शाम तक एक पूरा दिन बिताकर उन्होंने पाया। उनके घर में दादी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। उनके सीमित आय वाले घर में उन्हें बात बात पर अनिमेष के माता पिता के मितव्ययी रवैये का परिचय मिला। अगले दिन समायरा के माता पिता ने बेटी को सामने बैठा उससे अनिमेष के रिश्ते को लेकर अपने ख्यालात शेयर किए। समायरा के पिता ने समायरा से कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ, अनिमेष के बारे में तुम्हारी क्या राय है। पापा, वह एक सीधा साधा, बेहद सेंटिमेंटल और सुलझा हुआ लड़का लगा मुझे। यह निश्चित मानिए वह कभी दुख नहीं देगा मुझे। मेरी हर बात मानता है। बेहद केयरिंग है। दादागिरी, ईगो, गुस्से जैसी कोई नेगेटिव बात मुझे उसमें नजर नहीं आई। मुझे यकीन है उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बीत जाएगी। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। तभी समायरा की माँ बोल पड़ी, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है। यह क्या कह रही है मम्मा? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं इस रिश्ते से अपने कदम वापस नहीं खींच सकती। आखिर बात क्या है? आपने ही तो कहा था मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। फिर अब आप यह क्या कह रही हैं? समायरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें यह शादी कतई नहीं करनी चाहिए। मॉम, सीधे सीधे मुद्दे पर आए, पहेलियाँ ना बुझाएं। तो सुनो, एक तो उनका स्टेटस स्टैंडर्ड हमसे बहुत कमतर है। पैसे की बहुत खींचातानी लगी मुझे उनके घर में। क्यों जी, आपने देखा नहीं शाम को दादी ने अनिमेष से क्या कहा? एसी बंद कर दे, सुबह से चल रहा है। आज तो सुबह से मीटर भाग रहा होगा। तौबा, उनके यहाँ तो एसी चलाने पर भी रोक टोक है। फिर दूसरी बात, मुझे अनिमेष की दादी बहुत डोमिनेटिंग लगी। बात बात पर अपनी बहू पर रोब जमा रही थी। अनिमेष की माँ बेचारी चुपचाप मुंह सिए उनके हुक्म की तामील में जुटी हुई थी। दादी मेरे सामने ही बहू से फुसफुसाने लगी थी। बहू मीठे में गाजर का हलवा ही बना लेती। नाहक इतनी महंगी दुकान से इतना महंगा मूंग की दाल का हलवा और काजू की बर्फी मंगवाई। शायद कल हमारे सामने हमें इम्प्रेस करने के लिए ही इतनी वैरायटी का खाना पीना परोसा था। मुझे नहीं लगता यह उनका असली चेहरा है। अरे माँ, आप भी ना राई का पहाड़ बना देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाते पीते लोग हैं। अनिमेष के पापा ऐसे कोई गए गुजरे भी नहीं। क्लास 1 सरकारी अफसर हैं। हाँ, हम जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर अनिमेष भी दादी की तरह हुआ तो क्या तू खर्चे को लेकर उसकी तरफ से किसी भी तरह की टोका टोकी सह पाएगी? खुद कमाएगी नहीं, खर्चे के लिए अनिमेष का मुंह देखेगी। याद रख लड़की, बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से ही आदतें विरासत में पाते हैं। अनिमेष ने भी अगर तेरे खर्चे पर बंदिशें लगाई तो क्या करेगी? सोच जरा। अरे माँ, क्या फिजूल की हाइपोथेटिकल बातें कर रही हैं। क्यों लगाएगा वह मुझ पर इतनी बंदिशें? इतना बढ़िया पैकेज है उसका। फिर अनिमेष मुझे अपनी दादी के बारे में बताता रहता है। कहता है वे बॉस नहीं है। पहली बार जब वे लोग हमारे घर आए थे, दादी ने मुझे कितनी गर्माहट से अपने सीने से चिपकाया था।
मेरे हाथों को चूमा था। तो समायरा बेटा, तुमने पूरा पूरा मन बना लिया है कि तुम अनिमेष से शादी करना चाहती हो। सोच लो बेटा, तुम्हारी मम्मा की बातों में भी वजन है। ये पूरी तरह से गलत नहीं। उनके और हमारे घर के रहन सहन में मुझे भी बहुत अंतर लगा। तुम कैसे एडजस्ट करोगी? पापा ने कहा था। अरे पापा, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। जिंदगी तो मुझे अनिमेष के साथ ही काटनी है ना। और वह बेहद अच्छा, वह जेनुअन लड़का है। कोई नशा नहीं है उसमें। मैंने सोच लिया है, मैं अनिमेष से ही शादी करूँगी। समायरा बेटा, यह क्या कह रही हो? मैंने दुनिया देखी है, तुम तो अभी बच्ची हो। यह सीने से चिपकाना, आशीष देना थोड़े दिनों के शादी से पहले के चोचले हैं। बाद में तो बस उनके रोक टोक, हेकड़ी और बंधन रह जाएंगे। फिर रोती झींकती मत आना मेरे पास कि सास ने यह कह दिया और दादी सास ने यह कह दिया। और एक बात जो मुझे खाई जा रही है, वह यह उनका 2 बेडरूम का दबड़े नुमा फ्लैट। हर बार त्योहार के मौके पर तुझे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। एक बेडरूम में अनिमेष के पेरेंट्स रहते हैं, दूसरे में उसकी दादी। फिर तू कहाँ रहेगी? तेरे हिस्से में ड्राइंग रूम ही आएगा। ना ना ना, शादी के बाद मेरी नई नवेली लाडो को अपना एक कमरा भी नसीब ना हो, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। समझा कर बेटा, हमारे सामने यह खानदान नहीं टिकता है। कदम कदम पर तुझे इस वजह से बहू के तौर पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ना ना, कोई और लड़का देखते हैं तेरे लिए। गलती कर दी हमने। तुझे अनिमेष से मिलाने से पहले हमें उनका घर बार देख कर आना चाहिए था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी सुमो के लिए लड़कों की क्या कोई कमी है? अरे मम्मा, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। इन कुछ दिनों में मैं अनिमेष को पसंद करने लगी हूँ। उसे अब मैं अपनी ज़िंदगी में वह जगह दे चुकी हूँ जो किसी और को दे पाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। अब मैं अनिमेष के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे इमोशनली अटैच्ड हो गई हूँ। यह क्या ना समझी की बातें कर रही है समायरा? तू तो मेरी इतनी समझदार बेटी है। मुझे तुझसे यह उम्मीद न थी। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। कोरी भावनाओं से जिंदगी नहीं चला करती बेटा। बात समझ, इमोशंस में बहकर आज अगर तूने यह शादी कर ली तो भविष्य में बहुत दुख पाएगी। तुझे खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने नहीं दूंगी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरा मन हरगिज नहीं मान रहा। मामा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अब इस रिश्ते में पीछे नहीं मुड़ सकती। मैं अनिमेष के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा कर चुकी हूँ। उससे प्यार करने लगी हूँ। पापा, आप चुप क्यों बैठे हैं? समझाइए ना माँ को। फिर मैं पक्का डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे अनिमेष से ही शादी करनी है। अरे भाई, क्यों जिद कर रही हो जब यह कह रही है कि इसे अनिमेष से शादी करनी है? तो क्यों बे बात अड़ंगा लगा रही हो? अनिमेष के साथ जिंदगी इसे बितानी है या तुम्हें? समायरा के पिता ने कहा। आप तो चुप ही रहिए इस मामले में। आपको तो दुनियादारी की समझ है नहीं। चले बेटी की हिमायत करने। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी हूँ, उस घर में शादी कर मेरी बेटी कोई सुख नहीं पाएगी। सास और ददिया सास के राज में 2 दिन में ही टेसू बहाते आ जाएगी। जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो गया। मुझे हैंडल कर लेने दीजिए यह मसला। इसके साथ समायरा की माँ ने पति को वहाँ से जबरन उठाने के लिए विवश कर दिया और फिर बेटी से बोली, यह क्या बेवकूफ़ी है समायरा? यह तेरा प्यार पप्पी लव से ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो सच कह रही हूँ, मैं तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लूँगी। ना मैं तेरी माँ, ना तू मेरी बेटी। जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, समझ लेना। मैं तेरे लिए मर गई। यह कहकर समायरा की माँ अतीव क्रोध में पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। माँ का यह विकट क्रोध देखकर समायरा समझ गई थी कि अब अगर कुदरत भी साक्षात आ जाए तो उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाना टेढ़ी खीर होगा। माँ की इस हट से वह बेहद परेशान उठी। उसका अंतर्मन कह रहा था कि उसे अनिमेष जैसा सुलझा हुआ समझदार लड़का इस जिंदगी में दोबारा मिलना संभव होगा। आज के समय में उस जैसे सेंसिबल डिसेंट लड़के बिरले ही मिलते हैं। अनिमेष जैसे लड़के को खोना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन माँ का क्या करे वे एक बार जो ठान लेती है वह उसे करके ही रहती है। वह बचपन से देखती आई है, उनकी जिद के सामने आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो ऐसी हालात में वह क्या करे? पिछली मुलाकात में ही तो अनिमेष के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उसने। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेमिल भावनाएं व्यक्त की थी। पिछली बार अनिमेष के उसके कहे गए प्रेम सिक्ते स्वर उसके कानों में गूंजने लगे। समारा माय लव, तुमने मेरी आधी अधूरी जिंदगी को कंप्लीट कर दिया। दुल्हन बन जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अब तुम्हारे बिना रहना से टॉर्चर लग रहा है। क्या करूं क्या ना करूं, यह सोचते सोचते अति तनाव से उसकी आंखें तन आई और आंखें सावन भादों के बादलों जैसे बरसने लगी। अनायास वह अपने मोबाइल स्क्रीन पर अनिमेष की फ़ोटो देखने लगी और उसे चूम कर अपने सीने से लगा उसने अपनी आंखें मूंद ली।
तभी मम्मा उसका दरवाज़ा पीटने लगी। समायरा, दरवाज़ा खोल बेटा। उसने दरवाज़ा खोला। मम्मा कमरे में धड़धड़ाती हुई आई और उससे बोली, मैंने अनिमेष के पापा को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। सारा टंटा ही खत्म। हाँ, अब अनिमेष का फ़ोन वोन आए तो उससे तुझे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वह कुछ कहे तो उसे रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देना और कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। ले देख, यह एक और लड़के का बायोडाटा आया है तेरे लिए। लड़का खूब हैंडसम है, नामी एमएनसी में सीनियर कंसल्टेंट है। 40 लाख रुपए से ऊपर का एनुअल पैकेज है लड़के का। मेरी सुमो राज करेगी राज। लड़के वालों की दिल्ली में कई प्रॉपर्टीज हैं। रुतबे दौलत स्टेटस में हमारी टक्कर का परिवार है। बता, इस लड़के से फ़ोन पर कब बात करेगी? मम्मा, फ़िलहाल मेरे सामने किसी लड़के का नाम भी मत लेना। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं दीदी के यहाँ लंदन चली जाऊँगी। याद रखिएगा, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। यह कहते हुए समायरा ने माँ के कमरे से निकलते दरवाज़ा धड़ाक सा बंद कर लिया। मन में विचारों की उठापटक चल रही थी। अनिमेष उसे आसमान का चांद लग रहा था, जो अब उसकी पहुंच से बेहद दूर जा चुका था। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारा दिन उसने खुद से जूझते हुए बेपनाह मायूसी के गहरे कुएं में बिताया। सांझ का धुंधलका होने को आया। वह मन ही मन मना रही थी, काश कुछ चमत्कार हो जाए और माँ किसी तरह इस रिश्ते के लिए मान जाए। तभी व्हाट्सएप पर अनिमेष का मैसेज आया। तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आऊँ? उसने जवाब में लिखा, जल्दी, और एक आंसू बहाती इमोजी भी मैसेज के साथ उसने पोस्ट कर दी। अनिमेष का अगला मैसेज एक लाल धड़कते दिल के साथ आया। कल सुबह पहुँच रहा हूँ एयरपोर्ट पर मिलना। समायरा की वह रात आंखों ही आंखों में कटी। अगली सुबह वह माँ को एक बहाना बना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। क्यों पीठ के तीर से बंधे दोनों प्रेमी एक दूसरे को देख खुद पर काबू न रख पाए और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों में दोनों संयत हो गए और समायरा ने उन दोनों को रिश्तों को लेकर माँ के ऑब्जेक्शंस को विस्तार से अनिमेष को बताया। अनिमेष और समायरा दोनों ने इस मुद्दे को लेकर तसल्ली से संजीदगी से विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब जो कुछ करना है उन दोनों को ही करना होगा। समायरा, इन परिस्थितियों में अब तुम बताओ कि क्या करना है। तुम्हारी माँ हमारी शादी के खिलाफ मोर्चाबंदी करके बैठी है। उन्होंने साफ साफ लहजों में इसके लिए मेरे पापा से इनकार कर दिया है। तो इस स्थिति में अब मैं भी किस मुंह से उनसे अपनी शादी के लिए कहूँ? अनिमेष ने कहा, हाँ, यह तो तुम सही कह रहे हो। चलो, मैं अपने पापा से इस बारे में बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ओके, चलता हूँ। बस ये याद रखना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा। अब तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। समायरा ने अपनी आंसू भरी आंखों से अनिमेष की तरफ देखा और फुसफुसाई, हैप्पी एंड सेफ जर्नी माई लव, टेक केयर। समायरा एयरपोर्ट से सीधे अपने पापा के ऑफिस जा पहुंची और उसने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उसकी बातें सुन पापा ने कहा, अगर तुम और अनिमेष इस विषय में निर्णय ले ही चुके हो तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं कल ही अनिमेष के घर जाकर तुम्हारी माँ के इनकार के लिए उनसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम दोनों की शादी की बात पक्की कर देता हूँ। इसके बाद ही मैं तुम्हारी माँ को अपने ढंग से समझा लूँगा। निश्चिंत रहो समायरा, इस बार तुम्हारी माँ को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। समायरा के पिता ने समायरा से किए वादे को पूरा किया। अनिमेष के घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी के इनकार के लिए उनसे हाथ जोड़कर बच्चों की खुशी का हवाला देते हुए काफ़ी मिन्नतें कर माफ़ी मांगी और उन दोनों की शादी पक्की करने के लिए मिन्नतें की। इस पर अनिमेष के पिता ने उनसे कहा, भाई साहब, अनिमेष के ही मुँह से सुना कि आप लोगों को हमारे इस 2 बेडरूम के फ्लैट को लेकर कुछ उलझन है कि शादी के बाद आपकी बेटी इसमें कहाँ रहेगी। आपकी परेशानी जायज़ है भाई साहब, तो मेरा ख्याल है कि शादी के बाद दोनों एक अलग फ्लैट में रहे। आखिर बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए होगी। यही उनके लिए सबसे अच्छा और व्यवहारिक होगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, जैसा आप उचित समझें। तो फिर दोनों की बात पक्की? जी बिल्कुल। अनिमेष के पिता ने समायरा के पिता को मिठाई खिलाते हुए कहा। बेटी की शादी उसकी इच्छा के अनुरूप तय कर घर आकर समायरा के पिता ने पत्नी को समायरा और अनिमेष की खुशी के लिए उनकी शादी के लिए मान जाने के लिए कहा। समायरा ने तो साफ साफ लहजों में उनसे कह दिया, इस बार अगर आप हम दोनों की शादी के लिए नहीं माने तो मैं और अनिमेष कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और समायरा की यह धमकी इस पर काम कर गई। विवश समायरा की माँ को बेटी और पति के सामने घुटने टेकने पड़े। आखिरकार दिल और दौलत की जंग में दिल जीत गया और दौलत को मुंह की खानी पड़ी।
दोस्तों यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।